वेलकम बैक मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टीचर इंडिया पर। और हम आज बातचीत करेंगे एक ऐसे विश्व पुरुष, एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिसने मानवता को एक नई दिशा दिया है और इंसान को इंसान के पथ पर चलने का, इंसानियत के पथ पर चलने का रास्ता दिखाया है। ऐसे विश्व रत्न, ऐसे भारत रत्न और ऐसे विशाल हृदय और अगाध प्रेम और करुणा के जानकार और उनकी मूर्ति की हम बातचीत करेंगे। हम बातचीत कर रहे हैं बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की, जिन्होंने भारत के संविधान से लेकर के भारत के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में वंचित वर्ग की और अन्य सभी वर्गों के लिए काम किया है। मैं बातचीत पूरी तरह से करूंगा बाबा साहब की जीवनी के बारे में और उनके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा और डिस्कस करूंगा आप सब लोगों के साथ में। तो एक लेखक और एक कवि होने के नाते ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं बाबा साहब के बारे में लिखूं। मेरी कलम बहुत छोटी है, फिर भी 4 लाइनें बाबा साहब के लिए समर्पित हैं। जो हम सभी जनों के सम्मान के पिता हैं, लड़ती हुई जमी में समाधान के पिता हैं। जो हम सभी जनों के सम्मान के पिता हैं, लड़ती हुई जमी में समाधान के पिता हैं। जो कुछ मिला है हमको हक मान के पिता हैं, वो भीमराव अपने संविधान के पिता हैं। वो भीमराव अपने संविधान के पिता हैं। मैं बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान निर्माता के चरणों को नमन करते हुए, श्रद्धा समर्पित करते हुए, उनके बताए गए रास्तों पर चलते हुए, आगे बढ़ते हुए बातचीत करना शुरू करना चाहता हूँ। तो बाबा साहब एक, कोई समझता है कि बाबा साहब एक नाम है, संविधान केवल लिखे हैं या फिर वंचित वर्ग केवल अधिकार दिए हैं या फिर महिलाओं को अधिकार दिए हैं या फिर शिक्षा हासिल किए हैं। बात यहीं तक सीमित नहीं रहती है। बातें बाबा साहब के बारे में जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना आप बाबा साहब से लगाव महसूस करने लगेंगे। भारत के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भ्रामक की स्थिति में रहते हैं, अभी भी हैं। बहुत सारे लोग तत्व हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो बाबा साहब का किसी के कहने मात्र से विरोध करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन बहुत सारे उनमें से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बाबा साहब को बाद में पढ़ा, आलोचना करने के बाद तो वो उनके पक्ष में आ गए। अब किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी हम उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो बता दूं कि बाबा साहब विदेश से पढ़ने वाले पहले इकोनॉमिस्ट डॉक्टरेट थे, पहले भारतीय व्यक्ति थे बाबा साहब जिन्होंने इकोनॉमिक्स से PhD की डिग्री विदेश से हासिल की थी। बाबा साहब ने 3 PhD की, DSc की, D.Litt की, LLD की, यानी कि विधि लॉ के क्षेत्र की सबसे बड़ी जो डिग्री होती है LLD, वो डिग्री बाबा साहब के पास। साइंस के सेक्टर की सबसे बड़ी डिग्री DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस, बाबा साहब के पास। लिटरेचर के, मानविकी वर्ग के सबसे बड़ी डिग्री D.Litt, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, बाबा साहब के पास। 14 भाषाओं के ज्ञाता, भारत रत्न
और अगाध करुणा के ऐसे व्यक्ति के बारे में हम कोई भी बातचीत करेंगे तो बातें थोड़ी थोड़ी होंगी, बहुत कम बातें होंगी, क्योंकि जितना बहुत बड़ा विषय है बाबा साहब को थोड़े शब्दों में बयां करना। हम इस सिलसिले में बातचीत करना शुरू करते हैं बाबा साहब के जन्म से लेकर के निर्वाण तक के, और अब तक थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे, क्योंकि मैं एक छोटा सा हस्ताक्षर हूँ और मेरी उतनी क्षमता नहीं है बाबा साहब को कवर कर सकूं। सबसे पहले बातचीत करते हैं बाबा साहब के बारे में। जन्म, जैसे जन्म हुआ, निर्वाण हुआ, एजुकेशन हुई, लगभग सभी जगह पर चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी एक कवर कर रहे हैं तो यहीं पर थोड़ी थोड़ी बातचीत करते चलें। सबसे पहली बात जब करें हम, बाबा साहब का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल को हुआ 1991 में। 1991 में, वो 1891, गलत लिख गया है, 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ 14 अप्रैल को महू में, मध्य प्रदेश में पड़ता है, जिसका नाम अब डॉक्टर BR अम्बेडकर नगर रख दिया गया है। तत्काल में उस समय में जब बाबा साहब का जन्म हुआ था तो वो क्षेत्र महू नाम से जाना जाता था, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। और इनके पिताजी थे रामजी सकपाल, माताजी थी भीमाबाई। इनके पिता ईस्ट इंडिया कंपनी में, यानी कि रामजी मालोजी सकपाल जी जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक थे और वहाँ पे सैन्य सेवाएं देते थे। और महू छावनी में जब थे तब इनका जन्म हुआ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का। ये जो जन्म हुआ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो एक ऐसी जाति में जन्म हुआ जिसको अछूत माना जाता था, यानी कि समाज में ऐसी भ्रांति थी कि ऐसे व्यक्तियों के स्पर्श मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता है। उस स्थिति में, उस कंडीशन में उस समाज में जन्म हुआ। शुरुआत में बाबा साहब ने जैसे ही ध्यान अपना संभाला तो बाबा साहब को देखने को मिला भेदभाव। एग्जाम्पल, बच्चे साथ में खेलते नहीं थे, अदर कम्युनिटी के जो बच्चे थे उनके साथ खेलते नहीं थे। शिक्षा के क्षेत्र में बातचीत करें तो स्कूल में वाजिब व्यवस्था नहीं मिली थी, उचित व्यवस्था नहीं मिलती थी। उचित व्यवस्था का मतलब है फी पेमेंट कर रहे हैं, फिर भी उनको साथ में बैठने की इजाज़त नहीं है, और इस तरह तमाम चीज़ें। बाबा साहब एक बार लिखते हैं कि एक प्यून थे, वो जिस दिन विद्यालय में नहीं आते थे उस दिन बाबा साहब को पानी विद्यालय में नहीं मिलता था, क्योंकि हैंडपंप या फिर जो सामग्री थी वहाँ पर वो छू नहीं सकते थे। वो पानी पिलाने वाला नहीं आता था, तो उस दिन वो क्या प्यासे चले आते थे, घर से पी के जाते थे और घर में भी जाके फिर पीते थे। ये बाबा साहब लिखते हैं बाद में। ऐसा ही बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बाबा साहब ने सहा, और सहते सहते एक छोटा बच्चा है, उसको शुरुआत से अगर भेदभाव हम दे देंगे तो समाज के बारे में क्या अवधारणा बनेगी। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि एक बच्चा एक बार अपने मोहल्ले से खेलते खेलते दूसरे मोहल्ले चला गया, तो दूसरे मोहल्ले में भी उसके मित्र थे। छोटा बच्चा था, तकरीबन 6-7 साल का था। तो उसके जब घर जाता है तो उसके घर के जो गार्जियन रहते हैं तो पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा? बोले प्रथम। मैं काल्पनिक नाम ले रहा हूँ, घटना सच्ची घटना है, मेरे आंखों देखी। बोले प्रथम। बोले पूरा नाम बताओ? बोले प्रथम प्रजापति। छोटा 5 साल का बच्चा वो जवाब, 5-6 साल का बच्चा वो जवाब दे रहा है, बोले प्रथम प्रजापति। ठीक है। पूरा नाम पूछने का कारण ये था कि तुम्हारी जाति क्या है। जैसे उसने बताया प्रथम प्रजापति, तो उन्होंने समझा कि हाँ ये बच्चा जो है, हम दुबे हैं तो ये दुबे नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये लेवल का नहीं है, हमारे बच्चे के साथ खेलना अच्छी बात नहीं है इसका। सो कॉल्ड अगर कोई दुबे हो तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं उसका अपोज कर रहा हूँ,
जाति वर्ग का कोई विरोध नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सच्ची घटना का। मना कर दिया उस बच्चे को। वो बच्चा 6 साल का 7 साल का, उसके अभी तो ज्ञान चक्षु भी नहीं खुले हैं। वो जब सोचेगा, क्या सोचेगा, समाज के बारे में क्या अवधारणा बनेगी उसकी। तो ऐसी बहुत सारी घटनाओं से गुजरते हुए बाबा साहब आगे बढ़ते हैं और महार जाति में जन्म हुआ। महार जाति को अनटचेबल माना जाता था। अनटचेबल शूद्र वर्ण में आते थे और वो सारा डिस्क्रिमिनेशन जो पहले होता था, आप सोच सकते हैं कि साथ में चल नहीं सकते, साथ में खेल नहीं सकते, वो सब कुछ बाबा साहब ने देखा, सुना, समझा। तो मन में एक जिज्ञासा हुई कि हम पढ़ेंगे और शिक्षा के माध्यम से इन सब को सच्ची रास्ता दिखाएंगे, सच्चा पथ बताएंगे, क्या सच्चा पथ है। एक बार वो अपनी माँ से बातचीत कर रहे होते हैं, तो माँ से पूछते हैं कि ये ऐसे सामाजिक कानून क्यों बने हैं जिसमें हमें अधिकार नहीं है। तो माँ ने सीधे सीधा जवाब दिया कि ऐसे सामाजिक परंपरा से लोग मानते हैं। तो बाबा साहब ने जवाब दिया, छोटे ही थे, जवाब दिया कि इन लोगों ने कानून बनाया है और सबको अधिकार नहीं दिया है, हमको अधिकार नहीं दिया है। एक दिन मैं कानून बनाऊंगा, सबको अधिकार दूंगा। एक छोटे से बच्चे के अंदर में इतनी ऊर्जा आ गई कि वो उसने प्रण कर लिया कि हाँ, मैं बनाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं सबको साथ लेके चलूंगा। ऐसी अवधारणा बाबा साहब के बचपन से पलने लगी। बचपन से ऐसी अवधारणा पढ़ने लगी। तो मैं छोटी सी बातचीत करता हूँ पहले इनके एजुकेशन के बारे में। बाबा साहब के, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब के बारे में छोटी सी आउटलाइंस खींचेंगे। सबसे पहली बार बाबा साहब ने 7 नवंबर 1900 में पहली बार अंग्रेजी कक्षा में एडमिशन लिया। अंग्रेजी कक्षा में पहला एडमिशन लिया बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 7 नवंबर को। और इस 7 नवंबर की तारीख को महाराष्ट्र सरकार ने विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 7 नवंबर को फैक्ट मिलते जाएंगे आप लोगों को, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। 7 नवंबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। अब ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था अभियान और तकरीबन अब पूरे भारत में मनाया जाने लगा है। ऐसे ही बाबा साहब की घटनाओं से जुड़े हुए दिनांकों को अम्बेडकरवादियों ने, बाबा साहब को मानने वालों ने, राजनीतिक पार्टियों ने अनाउंसमेंट किया है समय समय पर और दिवस घोषित होने लगे हैं, मनाए जाने लगे हैं। इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बॉम्बे से स्नातक करते हैं, बॉम्बे विश्वविद्यालय से। उसके बाद में बड़ौदा के राजा के यहाँ काम करते हैं, बड़ौदा के राजा के यहाँ काम करते हैं। और 1913 में MA करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय जाते हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाने के लिए और वहाँ पढ़ने के लिए वहाँ के राजा गायकवाड़ सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय पूरा नाम है उनका, सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने उनको स्कॉलरशिप दिया। स्कॉलरशिप दिया कितना, $11.5 पर मंथ की स्कॉलरशिप दिया। उस टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ने लायक अमाउंट था, लेकिन ये अमाउंट इतना पर्याप्त नहीं था कि पूरी तरह से शिक्षार्जन कायदे से किया जा सके। तो ये अमाउंट जो था वो पहले ही ख़त्म हो गया। अब बाबा साहब के पास दिक्कत आई। बाबा साहब ने किस तरह से मैनेजमेंट किया और अपना पहला रिसर्च उसके बाद में प्रस्तुत किया। एक रिसर्च किया, उस रिसर्च का नाम एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, यानी कि प्राचीन भारतीय वाणिज्य के बारे में अपना एक शोध पत्र लिखा और जारी किया। इसके बाद में वहीं पर दूसरा शोध किया बाबा साहब ने। ये रिसर्च 1 था, ये रिसर्च 2 था। नेशनल
डिविडेंड ऑफ इंडिया, अ हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। ये दूसरा रिसर्च बाबा साहब ने 1916 में जारी किया, प्रस्तुत किया। इसके बाद में बाबा साहब लंदन गए, लंदन के विश्वविद्यालय में तीसरा रिसर्च पब्लिश किया। तीसरा रिसर्च पेपर इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। कौन सा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे बोल दे रहा हूँ, चाहे तो आप लिख सकते हैं। क्या नाम है उसका? एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। तीसरा रिसर्च प्रस्तुत किया और वहाँ पे पीएचडी करने के दौरान उनको बीच में ही वापस आना पड़ा। तो उस दौरान उन्होंने पूरे पीएचडी नहीं किया, अनुमति लेकर के कि हाँ फिर से हम पूरा करेंगे, और 1927 में उनको बाद में उनको पीएचडी की डिग्री वहाँ से प्रदान की और एक रिसर्च जारी किया इस बीच में। फिर से कौन सा रिसर्च? भारत में जातियाँ, उनकी प्रणाली एवं विकास। भारत में जातियाँ, कास्ट इन इंडिया, देयर सिस्टम एंड डेवलपमेंट नाम से और रिसर्च जारी किया बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। एक बात तो देखो, मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी व्यक्ति की विचारधारा को जानने से पहले अगर हम यह जान लें कि वह किस बैकग्राउंड से रहा है, यानी कि उसका बचपन और उसका शिक्षण, उसका साथ कैसा रहा है, यानी कि पूरा एटमॉस्फेयर कैसा रहा है, ये जान लें तो उसकी विचारधारा को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। बाबा साहब को बड़ा आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि वो उस दौर से गुजरे होते हैं जिस दौर में मानवीय मूल्यों का थोड़ा सा ह्रास हुआ और उनको तकलीफ़ हुई। तो जाहिर सी बात है वो उस तरह की विचारधारा को अपनाएंगे जिस तरह की विचारधारा से लोगों का उस तरह का कल्याण हो सके जिस तरह का उन्होंने देखा है, सोचा है, यानी कि उन डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ में। गरीबी एक बात होती है और जाति भेद दूसरी बात होती है। जब दोनों चीज़ें साथ साथ में हो तो व्यक्ति किस तरह से मैनेज करेगा, और फिर भी अगर उभर रहा है तो व्यक्ति वाकई काबिल तारीफ़ है। और मैं यही कहना चाहूँगा, न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, वही बीज पनपा पनपना जिसे था घुना क्या किसी के उगा है। तो बाबा साहब में ऐसा जज्बा था, ऐसा हौसला था, बाबा साहब ने वो करके दिखाया कि गरीबी में भी, हाँ जातिवाद में भी, हर तरह के संघर्ष को करते हुए पढ़ा जा सकता है, बढ़ा जा सकता है। बाबा साहब कहते थे कि जब जब धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में द्वंद्व होता है तो अर्थशास्त्र विजयी होता है। यही बात बाद में परसाई जी कहते हैं, हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, जब अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र पर ऊपर चढ़कर बैठ जाता है तो सारे गौरक्षक जूता की दुकान खोल करके बैठ जाते हैं। तो इकोनॉमी दूसरा एक पहलू था बाबा साहब के जीवन का। तो पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बाबा साहब का वह इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस पर डिपेंड है। पॉलिटिकल जस्टिस और अदर जस्टिस सोशल जस्टिस के एक अंग मात्र हैं, वो सारे उसी में इंक्लूड हो जाते हैं। क्योंकि जब मनुष्य का सामाजिक स्तर बढ़ता है तो जाहिर सी बात है वो अन्य स्तर भी धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, स्वतः ही बढ़ने लगते हैं। तो आगे बातचीत करते हैं। इसके बाद बाबा साहब जो लौट के आए तो बड़ौदा के राजा के यहाँ सेना में सचिव बने, सेक्रेटरी बने। लेकिन वहाँ पर नौकरी करने के दरमियान उनको इतना भेदभाव सहना पड़ा जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ तक कि बाबा साहब के पानी पीने का प्रबंध अलग, बर्तन सारे अलग। तो मजबूरन आ करके कि जिस जगह में इंसान का सम्मान ना हो, उसकी कद्र ना हो रही हो, उस जगह में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। बाबा साहब ने वो नौकरी छोड़ दिया और नौकरी छोड़ करके क्या करने लगे, वापस आ गए। वापस आने के बाद में वो एक लेखाकार के रूप में, एक निजी टीचर के रूप में काम करते रहे और उसके बाद में एक परामर्श केंद्र खोला। परामर्श केंद्र खोला तो शुरुआत में लोग मिले ठीक है, अच्छा लगा है। लेकिन जैसे ही वो लोग जानने लगे कि हाँ बाबा साहब महार हैं,
यानी कि एक ऐसी जात से जिसको माना जाता है कि ये शूद्र वर्ण की जाति है, छूने मात्र से लोग क्या अपवित्र हो जाते हैं। तो वो धीरे धीरे क्या डाउनफॉल कर गया, कॉन्टैक्ट बाबा साहब का टूटने लगा तो वो बिजनेस बंद करना पड़ा। इसके बाद में एक राज्यपाल थे मुंबई के, सिडनेम, लॉर्ड सिडनेम नाम था उनका। लॉर्ड सिडनेम मित्रवत व्यवहार रखते थे बाबा साहब से। लॉर्ड सिडनेम की बदौलत, उनकी हेल्प से बाबा साहब को सिडनेम कॉलेज में जॉब मिली, प्रोफेसर बनाए गए राजनीतिक अर्थव्यवस्था के, पॉलिटिकल इकोनॉमी के टीचर, प्रवक्ता बनाए गए, जिसको आज सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है उस विद्यालय में। इसके बाद में बातचीत करें तो 1920 में एक बार साहू जी महाराज बाबा साहब के साथ में, बाबा साहब का भाषण सुने, लेक्चर सुने, उसके बाद में उनके साथ में क्या भोजन कर लिए। तो लोगों की प्रतिक्रिया साहू जी के खिलाफ भी हो गई, लेकिन साहू जी का संबंध जो बाबा साहब का ठीक ठाक रहा, बड़े धूमधाम से रिश्ते बरकरार रहे जैसे होने चाहिए, प्रतिक्रिया का कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद में 1921 में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर विज्ञान से MSc, विज्ञान स्नातकोत्तर यानी कि PG MSc किए और 1922 में बैरिस्टर ऑफ लॉज में डिग्री प्राप्त किया, यानी कि लॉ की डिग्री प्राप्त किया और ब्रिटेन में जाकर के बैरिस्टर बने। जिस व्यक्ति को यहाँ के कानूनों के बारे में बताया जाता था कि हाँ तुम ये कर नहीं सकते हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज़िंदगी भर बताया गया कि तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं, तुम्हारे पास वो अधिकार नहीं, यहाँ पर परामर्श केंद्र तक के लिए क्या हुआ, भटकना पड़ा एक व्यक्ति को। वो जाके लंदन में जाकर के वकील बना हुआ आदमी, एक बड़ी बात है, और लोगों को दिखाया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे पास जज्बा है, मेरे पास हुनर है, दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरे अंदर की काबिलियत एक तरफ है। आप सोच सकते हैं जिस व्यक्ति को साथ में लोग चलना पसंद नहीं करते हैं, जिस व्यक्ति की परछाई मात्र से लोग अपवित्र हो जाते हैं, ऐसी कौम वो अनुसूचित तो नहीं कहेंगे, ऐसी कौम जिसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हो, अवधारणाएं हो, उस व्यक्ति को जिसको अधिकार ना दिए गए हो, पानी पीने के लिए संघर्ष किया हो जिसने, उस व्यक्ति ने विदेश में जाकर के भारत का झंडा गाड़ दिया, बैरिस्टर बन गया एक व्यक्ति। आप सोच सकते हैं कि बाबा साहब एक बड़ी पर्सनालिटी थे। और 1923 में DSc की डिग्री इकोनॉमिक्स में लिया, DSc डॉक्टर ऑफ साइंस। इसके बाद में एक थीसिस दिया दुनिया को, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा मार्कर ले लेते हैं, चल नहीं रहा, 1 मिनट। द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन। अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल दिया हूँ, उसको ध्यान से सुन के लिख लेंगे। ये एक रिसर्च जारी किया और इस रिसर्च में रुपए की जो समस्या है उसका केंद्रण कहाँ पर है, उसकी जनरेशन, उसका विकास कैसे हो सकता है, इस बारे में पूरा एक थॉट प्रस्तुत किया। और इस पूरी किताब का जो निचोड़ था, उस पूरी थॉट को ध्यान में रखते हुए RBI की स्थापना की गई। RBI वही RBI जो भारत का इस समय केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, बाबा साहब की थीसिस पर आधारित एक संस्था बनाई गई। यानी कि बाबा साहब एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनकी अवधारणाओं पर आज भी देश चल रहा है। डीमोनेटाइजेशन जो 2016 में किया गया था, उसकी अवधारणा भी बाबा साहब ने पहले दे रखी थी कि हम कैसे कर सकते हैं एक वेल मैनर्ड तरीके से। 2016 में जिस तरह का हुआ डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, एक व्यवस्था की कमी झलकती है जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। यदि आप बीजेपी समर्थक हैं तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन बात सही है कि व्यवस्था उस हिसाब से नहीं हो पाई जिस हिसाब से होनी चाहिए और लोगों को समस्या हुई।
तो डिमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट रहा हो, चाहे आरबीआई का स्थापना की कोई संकल्पना रही हो, सारे के बारे में बाबा साहब ने पहले जिक्र कर रखा था। वो सब चीज़ें बाद में डेवलप होती गई। बाबा साहब के बारे में नेल्सन मंडेला एक बार कहते हैं कि यदि भारत से कोई चीज़ लेने लायक है तो बाबा साहब के विचार हैं, उनका संविधान है, बाबा साहब, ये सब चीज़ें। बराक ओबामा जी कहते हैं, पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के, कि यदि डॉक्टर BR अम्बेडकर अमेरिका के होते तो हम उन्हें सूर्य कहते, सूरज। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, बाबा साहब के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 जब बन रहा था तो साउथ बरो समिति बनाई गई थी, और साउथ बरो समिति 1919 का भारत सरकार अधिनियम 1919 वाले में साउथ बरो जो समिति थी, उस समिति में बाबा साहब को भाग लेने का मौका दिया गया। और बाबा साहब ने दलितों के लिए और माइनॉरिटीज़ के लिए क्या पृथक निर्वाचन की बात को अपना रखा। यहाँ से थोड़ी सी बात अब टेक्निकल आएगी। पृथक निर्वाचक अभी बता रहे, सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था के लिए जिक्र किया उन्होंने और अपनी बात को रखा। इसके बाद में बाबा साहब ने कुछ पत्रिकाएं निकाली, उनमें से मुख्य जो था वो मूक नायक था। बॉम्बे में आकर के प्रैक्टिस की बाबा साहब ने, कोल्हापुर के राजा साहू ने साथ दिया, साथ खाना खाए, बहुत सारी बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उन सब चीज़ों को एक साथ करते हैं। और हम बातचीत करते हैं थोड़ा आगे चल करके बातचीत करें तो क्या बात करेंगे देखते हैं। 1919 का जो साउथ बरो कमेटी थी उसमें बाबा साहब ने पार्टिसिपेट किया और बातचीत की सेपरेट इलेक्टोरेट की। और सेपरेट इलेक्टोरेट की बातचीत क्यों की? क्योंकि 1909 में जो इसके पहले एक्ट आया था, 1909 के पार्लियामेंटों में जो सुधार किए गए उस समय, उसमें एक सबसे खास बात कर दी गई थी। और 1919 के पहले की अगर बातचीत करें तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हो चुकी थी और 1907 में सूरत का विभाजन हो चुका था, यानी कि कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ चुकी थी, नरम और गरम दो तरह के दल बन चुके थे। और 1909 में जो रही बची कुची जो व्यवस्था थी भारत की, अंग्रेजों ने वो डैमेज कर दिया और मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्शन की व्यवस्था के बारे में एक प्रावधान दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट कहते हैं, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दिया। अब देश में यहाँ से पृथक निर्वाचन की एक नई नींव बन गई। अब जिस वर्ग को चाहिए वो वर्ग अब क्या कर रहा है, अपने अधिकारों को मांग रहा है। उस समय तक डोमिनेंट हो रहे थे, कांग्रेस के लोग डोमिनेंट हो रहे थे, इसलिए हम ये बिल्कुल उस समय के बाद में अगर संदर्भ में बातचीत करें तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाई। कोई गलत था या नहीं गलत था ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाई, जिसके वजह से मुसलमानों का पृथक्करण हुआ कांग्रेस से और मुस्लिम लीग बनी, सेपरेट इलेक्टोरेट बना। 1916 में जब घूम घाम लिए, 7 साल के लंबे अवसर में घूम घाम लिए लोग, देखे कि अब कुछ होने वाला नहीं है, न भारत को आज़ादी मिलने वाली है इस तरह से, ना ही कुछ नया होने वाला है। जैसे कि तैसे अगर अलग अलग रहेंगे तो सब क्या बिखरे पड़े रहेंगे। उसमें बाल गंगाधर तिलक जेल काटे, गांधी जी आए ही थे तब, उस समय घूम घाम रहे, तो भारत भ्रमण कर रहे थे। एनी बेसेंट थी और अरविंदो घोष चले गए थे, कोई बचा नहीं था लीडर मुख्य। तो यहाँ पर क्या हुआ था, राजनीतिक जो भारतीय राजनीतिक थी वो पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत के अधीन फिर से उनके पूरी तरह कंट्रोल में आ गई थी। तो अब लोगों को ये लगा कि हम कैसे मैनेज करें। तो 1916 में क्या किया, 1916 में फिर से लखनऊ का पैक्ट किया। जिस अंबिका चरण मजूमदार ने जिसकी अध्यक्षता करी, और अध्यक्षता करने के बाद में मुस्लिम लीग को कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों को मिला करके जो यहाँ पर मीटिंग करी गई, उसको अप्रूव कर दिया अपनी तरफ से कि हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट ठीक है, ले जाओ। जब मुसलमानों के लिए हो सकता है तो वो दलितों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, बौद्धों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए क्यों नहीं हो सकता है, ये प्रश्न आया। तो बाबा साहब ने 1919 में रखी अपनी बात को कि हाँ दलितों के लिए अब चाहिए।
दलितों के लिए अब चाहिए। खैर, इस एक्ट में ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन ये एक नींव तो पड़ चुकी थी। जब नींव पड़ चुकी थी, आगे हम बातचीत करते हैं। 1927 में साइमन कमीशन की जो समिति थी, उस समिति में भी बाबा साहब ने काम किया। साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ, सभी लोग जानते हैं, जग जाहिर है, लेकिन बाबा साहब ने विरोध नहीं किया। तो बाबा साहब पहले भी विरोध उस तरह से नहीं कर रहे थे कि बाबा साहब जानते थे कि इस दशा में अगर आज़ादी मिल जाएगी तो आज़ादी बिल्कुल अमेरिका के जैसे आज़ादी हो जाएगी कि आज़ादी तो मिल जाएगी लेकिन गोरों को ही आज़ादी मिलेगी, कालों को आज़ादी नहीं मिलेगी। काले कह रहा हूँ, सॉरी, रंग भेद हो जाएगा। मतलब कि निग्रोइड लोग जो हैं उनको आज़ादी नहीं मिली, अश्वेत लोगों को आज़ादी नहीं मिली थी, यानी कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर हावी हो जाएगा। बाबा साहब का थॉट देखिए कितना विजन बड़ा है। उस स्थिति में अगर आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट करते तो जाहिर सी बात है एक वर्ग, विदेशी सत्ता खत्म हो जाती, देशी सत्ता आ जाती, विदेशी शोषणकर्ता चले जाते, देशी शोषणकर्ता अपने ही अपनों का शोषण करते। क्योंकि अभी तक उस तरह के किसी विधि विधान की संकल्पना बनी ही नहीं थी, कोई नियम कानून था ही नहीं। बाबा साहब को ये शंका थी कि मुसलमान अपने हिसाब से विधि बनाएंगे, हिंदू अपने हिसाब से विधि बनाएंगे, इस तरह से। तो बाबा साहब को जब शंका हुई तो बाबा साहब ने विरोध नहीं किया और उनके साथ में काम करके अपनी बात को रखते रहे। ऐसा नहीं है कि उनके समर्थन में हमेशा रहे, अपनी बात को हमेशा रखते रहे, संवैधानिक सुधारों की बातचीत भी करते रहे लगातार। एक घटना की बात मैं करूंगा, चौदार आंदोलन लिख देता हूं। चौदार आंदोलन, बीस मार्च 1927। बाबा साहब को ये पता था, बाबा साहब जानते भी थे कि शूद्रों को या उस समय के अस्पृश्य लोगों को तालाब से या सार्वजनिक जल स्थल से पानी पीने तक का अधिकार भी नहीं था। एक अंग्रेज एक बार पूछता है कि आप क्यों इनका विरोध करते हैं, कांग्रेसियों का और हिंदू समाज के पुरोहितों का और ब्रिटिश हुकूमत का विरोध क्यों नहीं करते, जबकि सभी भारतीय करते हैं आमतौर पर। बाबा साहब उस अंग्रेज को एक तालाब के पास ले जाते हैं, तालाब के पास ले जाते हैं, कहते हैं आप देखिए थोड़ी देर। और थोड़ी देर देखा तो व्यवस्था हुई ऐसी कि एक व्यक्ति आता है उस तालाब से पानी लेने के लिए, पीने के लिए, और कुछ संभ्रांत लोग आते हैं, उस व्यक्ति को पीटते हैं, मारते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति उच्च वर्ण का नहीं था और उसने पानी को छू लिया था, पानी अपवित्र हो गया था। ठीक है, उसकी पिटाई हुई, लाठी डंडे से जो पिटाई हुई अलग है, छोड़ दिया। और उस अंग्रेज को बाबा साहब कहते हैं थोड़ी देर और देखिए। वो घटना एक ख़त्म हो गई। दूसरी घटना, एक कुत्ता था, गर्मी के दिन थे, वो आया, तालाब में घुसा, नहाया, खेला कूदा, चला गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कुछ नहीं। तब बाबा साहब ने बताया कि यहाँ पर इन लोगों को, अस्पृश्य लोगों को उतने अधिकार भी नहीं हैं जितने कुत्ते के पास अधिकार हैं, यानी कि कुत्ते से भी ज़्यादा बदतर मानते हैं। इसलिए मैं इनके तंत्र का विरोध करता हूँ, इनके लोगों का विरोध नहीं, इनके तंत्र का विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को बराबर हक मिले प्राकृतिक संसाधनों पर। जितना व्यक्ति एक व्यक्ति का होता है, जितना ही पुरोहित का होता है, जितना ही एक सामंत का होता है, उतना ही अधिकार एक मजदूर वर्ग का, एक किसान वर्ग का, एक दलित वर्ग का भी होना चाहिए, बाबा साहब ने कहा। तो चवदार एक तालाब था महाराष्ट्र का, यहाँ पर 20 मार्च 1927 को जा करके बाबा साहब ने पानी पी करके इस पूरे कानून को, जो चलता चला आ रहा था, पूरे कानून को तोड़ दिया। अब आप समझ सकते हैं
अपने अनुयायियों के साथ में। अब आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने पानी पीने के लिए भी संघर्ष किया हो, उस व्यक्ति ने भी सबको अधिकार दिए, बराबर अधिकार दिए। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ सवर्ण जाति के लोगों को या हमारे बड़े बुजुर्गों को लगता है कि बाबा साहब ने क्या कर दिया, ये ऐसा प्रावधान दे दिया है। अगर ध्यान से एनालाइज करें, अभी मैं उस पर आ रहा हूँ पूरी बात पे, गांधी अम्बेडकर पैक्ट के बारे में बातचीत करने आ रहा हूँ, तो वहीं पे पूरी डिस्कस करेंगे। बाद एक घटना और देखते हैं। 1818 में एक जनवरी 1818 को, 1 जनवरी 1818 मैं लिख देता हूँ, भीमा कोरेगांव की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। 1 जनवरी 1818 यानी कि बाबा साहब के जन्म के पहले भीमा कोरेगांव की लड़ाई हुई थी। वहाँ पर महार सैनिक क्या हुए थे, शहीद हुए थे। उन महार सैनिकों की शहादत को याद करते हुए 1 जनवरी 1927 में बाबा साहब ने सम्मेलन किया। 1 जनवरी 1927 में बाबा साहब ने सम्मेलन किया। जितने महार सैनिक थे उनको सम्मान दिया और सम्मान याद किया और लेख गढ़वाए गए। यानी कि पुराने अपने लोगों के इतिहास बाबा साहब ने फिर से उठाया और लोगों के सामने रखा कि हम लोग एक लड़ाका कौम थे, हम अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए लड़े हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। एक मैसेज दिया। ये मनोवैज्ञानिक मैसेज बहुत काम के होते हैं, आमतौर पे नहीं समझ में आता, लेकिन इनका हर एक सम्मेलन का कुछ ना कुछ महत्व होता है और उसका असर हुआ। इसके बाद में 25 दिसंबर 1927 लिख देता हूँ, 25 दिसंबर 1927 को। इसके पहले बाबा साहब ने सभी धर्मों के कुछ खास ग्रंथों का अध्ययन किया। हिंदू धर्म के जो रीति रिवाजों का जो था अध्ययन वो कायदे से किया। उसके बाद में ये समझ गए कि जब तक इन आसमानी किताबों का अस्तित्व रहेगा तब तक के मानवता शर्मसार होती रहेगी और कानून इन्हीं के अनुसार चलते रहेंगे। तो एक प्रतीकात्मक रूप से मनुस्मृति का दहन किया, जलाया गया मनुस्मृति को, और उस दिन से आज तक के हर 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस अम्बेडकरवादी मनाते चले आ रहे हैं, आज भी मनाते हैं। इसके बाद में 1930 में कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हुआ। लोगों को धर्म स्थल में पूजा करने की स्वतंत्रता नहीं थी, मंदिर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। यानी कि ये माना जाता था कि यदि कोई शूद्र वर्ण का या अछूत व्यक्ति मंदिर में जाएगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, भगवान अपवित्र हो जाएगा, ये माना जाता था। तो बाबा साहब का कतई उद्देश्य यह नहीं था कि लोग पूजा करें, मंदिर जाएं, लेकिन लोगों के पास अधिकार होना चाहिए कि वो मंदिर जाएं। बाबा साहब ने कभी मंदिर जाने के लिए, किसी देवता की पूजा करने के लिए नहीं कहा है। बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा, संगठन और संघर्ष की बातचीत किया है, शिक्षा, संगठन और संघर्ष की बातचीत की है। लेकिन बाबा साहब यह मानते थे कि जब तक समाज में बराबरी नहीं होगी तब तक शिक्षा मिल नहीं सकती, और शिक्षा मिलने के लिए लोगों को मानसिक रूप से जागृत होना पड़ेगा, और मानसिक रूप से जागृत तब होंगे जब उनके लिए सारे दरवाजे खुले होंगे। इसलिए कालाराम मंदिर का अभियान बाबा साहब ने किया, और जब वो मंदिर पहुँचे तो उसके बाद में मंदिर के दरवाजे ब्राह्मणों ने बंद कर लिए, पुरोहितों ने, और ये लंबी कहानी के बाद में मंदिर जाने का अधिकार मिला। इन सब चीज़ों को महात्मा गांधी ऑब्जर्व कर रहे थे। अभी कॉन्फ्लिक्ट होगा। साइमन कमीशन के आने के बाद में जब साइमन कमीशन गो बैक कर दिया गया तो उसके बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। गोलमेज सम्मेलन में बातचीत करने के लिए, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ तक कि एक गोलमेज सम्मेलन में जाते समय उनके एक बच्चे की डेथ हो जाती है, और बाबा साहब के पैसे लिमिटेड थे,
जाने आने भर के ही पैसे थे। बच्चे की डेथ हो गई, कफन भर के पैसे नहीं होते हैं, फिर भी बाबा साहब जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने एक बच्चे के खातिर पूरे भारत के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मुझे उन सारे जीवित बच्चों के भविष्य की चिंता है और मैं जाऊंगा। एक व्यक्ति, ये इंसान की बिल्कुल पराकाष्ठा है कि अपने बच्चे की लाश पड़ी हुई है, फिर भी वो अधिकारों के लिए वो लंदन जा रहा है। और 1932 में, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर कम्युनल अवार्ड जीत के आते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। और जब वो जीत जाते हैं तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन के पहले, यानी कि 32 के पहले, ये बात गांधी जी को नागवार गुजरी। गांधी जी, ये मैं बिगाड़ देता हूं, थोड़ा लिखना पड़ेगा तो काम आएगा। तो जब बापू को ये बात पता चली कि कम्युनल अवार्ड बाबा साहब जीत चुके हैं, तब महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर महात्मा गांधी को मिस्टर गांधी कहते थे और गांधी जी बाबा साहब को डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे। मिस्टर गांधी या डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे। जब मिस्टर गांधी ने सोचा, देखो गांधी जी की फिलॉसफी एक अलग है और बाबा साहब की फिलॉसफी अलग है। हम अगर तुलना करना तो अलग ही बात होगी कि दो महापुरुषों की तुलना नहीं करनी चाहिए। सबके देश काल वातावरण के अनुसार सबके काम अलग अलग होते हैं। हो सकता है कि व्यक्ति के लिए वो बड़ा काम हो, दूसरे व्यक्ति के लिए छोटा काम हो, लेकिन तुलना करने कोई बात नहीं है। फिर भी गांधी जी का ये मानना था कि इन लोगों को जब तक हम साथ में नहीं लाएंगे, यानी कि जब सबको अलग अलग हम अधिकार ही देते रहेंगे, तब संख्या अपने अपने वर्ग के लिए लड़ेगी, ना कि पूरे राष्ट्र के लिए लड़ेगी। ये गांधी जी का मानना था। लेकिन बाबा साहब का मानना था कि जब मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात होती है तब गांधी जी के पेट में खलबली नहीं होती है, जब सिखों के लिए बातचीत होती है तब खलबली नहीं होती है, लेकिन जब दलितों के लिए बातचीत होती है तो मिस्टर गांधी के पेट में दर्द होता है। क्यों है ऐसा? बात सही थी। विरोध बापू को सबके लिए करना चाहिए था। बापू होते तो उनका स्टैंड क्या होता वो अलग बात है। हालांकि गांधी जी कभी बंटवारे के, किसी भी पक्ष के बंटवारे के कभी साथ नहीं रहे हैं, यूनिफिकेशन की बातचीत करते थे। डॉक्टर अंबेडकर ये मानते थे कि अगर, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बार मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आरक्षण क्यों दिया जाता है, तो मैंने उसे जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है बता देंगे। 2-4 दिन बाद जब वो फिर से मिला तो मैंने उससे पूछा, अरे मित्र एक बात बता दीजिए, हमको समझ नहीं आ रहा है कि एक व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और उनमें से एक बच्चा जो है वो विकलांग है, वो चल नहीं पाता है, उसको स्कूल भेजना है, कैसे भेजा जाए? स्कूल थोड़ा दूर है, बाकी 3 चले जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जाहिर सी बात उसको ट्राईसाइकिल ले दीजिए या फिर बस का साधन कर दीजिए या फिर कोई व्हीकल अलॉट करा दीजिए। तो मैंने तुरंत कहा उससे, देखो मित्र, सवाल तुम्हारा था, जवाब तुम्हारा है। रिजर्वेशन क्यों है तुमने पूछा था, जवाब भी तुम्हारा ही है कि जब व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं है वो करने की, तो हम बस से भेजें या ट्राईसाइकिल ले दें, उसका अलग से ही तो प्रावधान है। दैट इज रिजर्वेशन। गलत कैसे है? तो बाबा साहब के बारे में, और बाबा साहब पंचायत लेके आए, सांप्रदायिक पंचायत लेके आए दलितों के लिए, और 71 सीटों के लिए पंचायत था। गांधी जी जब जाने तो गांधी जी बोले ऐसा हो नहीं सकता, ये
या तो मैं रहूँगा या तो पंचायत रहेगा, और आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू कर दिया तो बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी का एक स्टंट है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन गांधी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एट लास्ट कंडीशन ये हो गई कि डॉक्टर अंबेडकर भी समझते थे कि गांधी जी एक बड़ी हस्ती थी, कांग्रेस के एक बड़े लीडर थे, और उनका ज़िंदा रहना देश की आज़ादी के लिए आवश्यक है। तो बाबा साहब ने समझौता किया अपने आप से भी, अपने उसूलों से भी, और गांधी जी से भी समझौता किए बाबा साहब, और जा करके गांधी जी से यरवड़ा जेल में गांधी जी अनशन कर रहे थे, आमरण अनशन, और वहाँ पर जा करके समझौता किया। और समझौता करने के बाद गांधी जी भी खुश हो गए, और 146 सीटें, 146-47 सीटें गांधी जी ने अलॉट कर, मतलब रिजर्व करने की बातचीत करी डॉक्टर अंबेडकर जी मान के। वो जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र था, उस पृथक निर्वाचन क्षेत्र की खासियत ये थी कि जो दलित वर्ग का रिप्रेजेंटेटिव होगा उनको दलित ही वोट करेगा, यानी कि जो दलित व्यक्ति होगा किसी भी स्टेट का या किसी भी प्रोविंस का या किसी भी टेरिटरी का, चाहे केंद्रीय विधानसभा हो या राज्य की विधानसभा हो, वहाँ पर कोई व्यक्ति अगर चुना जाएगा तो अगर वो व्यक्ति दलित वर्ग से है, अनुसूचित वर्ग से है, तो उसके पास 2 वोट का अधिकार होगा। एक वोट से वो सामान्य वोटिंग करेगा और दूसरे वोट से अपने लिए अपने समुदाय का रिप्रेजेंटेटिव चुनेगा। ये बाबा साहब का मानना था उस समय। ठीक है, इसके बाद में बाबा साहब माने और 35 के बाद में चुनाव भी लड़े, सीटें वो सब नहीं बात करते हुए हम बातचीत आया करते हैं। बाबा साहब ने जब बातचीत आई कि वोट का राइट किससे दिया जाए, तो बाबा साहब ने बातचीत किया कि सबको इक्वली राइट होना चाहिए वोट करने का। तो नहीं, लेकिन कुछ लोग अड़ गए, बोले कि वोट का राइट केवल पढ़े लिखे लोगों को होना चाहिए, अनपढ़ लोग क्या जानेंगे कि इसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना है। नाम लिखा होगा नत्थू को वोट दे के चले आएंगे कल्लू को। अच्छा, तो बाबा साहब जानते थे कि ये लोग हमारे लोगों को बहलाने की बातचीत करेंगे इसी तरह से और वंचित रखेंगे, इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं इसका भी इलाज लेके आया हूँ। कहा कि ठीक है, जब वोटिंग होगी तो हर एक आदमी का एक चुनाव निशान होगा। हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, नाम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आम, अमरूद, केला, संतरा, ये जो चुनाव चिन्ह होंगे ये तो जान ही जाएंगे कि इसका निशान हंसिया है, इसका निशान खुरपी है, इसका निशान अलग अलग है। ठीक है, बोले मैं इलाज लेके आया हूँ। चुनाव चिन्ह की बातचीत की और सबको बराबर वोट का राइट दिया। और बाबा साहब ने कहा कि अब तक राजा रानी की कोख से पैदा होता था, अब बैलेट पेपर से पैदा होगा, यानी कि जनता की वोट से पैदा होगा। अब रानी की कोख से राजा नहीं पैदा होगा, अब राजा यहाँ पर बनाया जाएगा। जो समाज के लिए काम करेगा उसको वोट देने का अधिकार है। और सबके लिए कहा कि 1 वोट 1 हेड 1 वैल्यू, यानी कि एक व्यक्ति के लिए 1 वोट होगा और 1 वोट का 1 ही मान होगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा कि ब्राह्मण वोट करेगा तो उसका 4 गुना माना जाएगा, शूद्र वोट करेगा तो उसका 1 गुना माना जाएगा। ऐसा कोई भी राइट नहीं है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे महिला हो, चाहे अन्य हो, माइनॉरिटी हो, सबके लिए बराबर वोट का जो मूल्य है 1 ही वोट है। चाहे वो प्रधानमंत्री डालेगा या फिर एक गरीब तबके का आदमी वोट डालेगा, सबके वोट की वैल्यू 1 ही रहनी है। ये बात आ गई। अब बाबा साहब अपने लोगों को जागृत करते लेकिन जागरण हो नहीं रहा था, और हिंदू धर्म की मान्यताएं इतनी ज़्यादा व्याप्त हो गई थी कि उस समाज में कुरीतियों ने जन्म ले लिया था। सारी मान्यताएं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिनकी वजह से वो वर्ग हमेशा शोषित वंचित रहा, उन वजहों की वजह से वो वर्ग हमेशा शोषित रहा है, वो ख़त्म नहीं हो रही थी। और बाबा साहब ने लाख कोशिश किया कि हिंदू धर्म में सुधार आए, हिंदू धर्म में सुधार आए, लेकिन हिंदू धर्म ने कभी सुधार करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हम गांधी जी की बात को मान सकते हैं कि गांधी जी ने हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, पत्रिका निकाली और
उन्नति के लिए बातचीत करते थे, लेकिन समाज में ऐसी कोई बड़ी अवधारणा नहीं थी। लेकिन गांधी जी की बातचीत करें तो गांधी जी वर्ण व्यवस्था को कभी नकार नहीं पाए और उसको वो प्राकृतिक ही मानते रहे। ये कॉन्फ्लिक्ट बाबा साहब और गांधी जी में हमेशा बना रहा है, ये गांधी जी के मरने तक बना रहा है। और गांधी जी के मरने के बाद भी 1954 में बाबा साहब ने गांधी जी के बारे में ऐसा कहा कि वो व्यक्ति कभी भी इस वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार नहीं कर पाए, समानता लाने के लिए बातचीत नहीं कर पाए। गांधी जी का अलग मानना था, गांधी जी का मानना था कि व्यक्ति अपने आप से हृदय परिवर्तन होकर के काम करेगा। बाबा साहब का मानना था कि हृदय परिवर्तन ना करिए, आपकी दया की जरूरत नहीं है, जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर सबका बराबर हक होना चाहिए, अधिकार की बात है। किसी की दया भाव और उसकी क्या कहते हैं दया भाव याचना की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी महिमा पर जिंदा रहें, उसके प्रसाद पर्यंत ही हम जिंदा रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अधिकार है, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ये बाबा साहब की बातचीत थी। और 1935 में बाबा साहब ने एक सभा में ये घोषित कर दिया था कि मैं अब हिंदू धर्म छोड़ रहा हूँ। धर्म परिवर्तन की बात 1935 में बाबा साहब ने पहली बार घोषित कर दी थी। और कहाँ पर, नासिक के पास में येवला नामक एक जगह है, वहाँ पर संबोधित करते हुए लोग कह रहे थे। गांधी जी को जब खबर सुनाई मिली कि बाबा साहब ने ऐसा कहा, गांधी जी शॉक्ड। गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं गांधी जी, देखते हैं। गांधी जी कहते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर निश्चित रूप से बहुत ही महान व्यक्ति हैं और वो हरिजनों के लिए काम करेंगे। वो हरिजन कहते थे, बाबा साहब दलित कहते थे, दोनों वर्ण में फ़र्क है। हरिजन का विरोध करते थे बाबा साहब। गांधी जी ने छापा कि वो व्यक्ति, बाबा साहब का जो गुस्सा है वो जायज़ है। बाबा साहब का, डॉक्टर अंबेडकर का जो गुस्सा है वो जायज़ है। इतने प्रयासों के बाद लोगों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी बाबा साहब अहिंसात्मक रूप से काम कर रहे हैं। मैं अगर बाबा साहब की जगह में होता तो मेरा अहिंसात्मक बने रहना मुश्किल हो जाता। ये गांधी जी की वर्ड है, जिसने हमेशा सत्य और अहिंसा की पूजा की है। वह व्यक्ति अगर किसी की अहिंसा की बातचीत करता है और मानता है तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल ही जस्टिकेबल है और जायज़ है। इसका मतलब है कि अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी बापू जो मार जाते हैं, बापू बाबा साहब को मानते थे, ये एक बात है। आप समझ रहे होंगे डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी तीर तलवार तोप चलाने की बातचीत नहीं की है। वो विधिक रूप से एक सामाजिक परिवर्तन की बदौलत, अपनी शिक्षा दम के बदौलत बातचीत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अधिकारों की बातचीत करते हैं। इसके बाद में हम बातचीत करें, देश स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को और 19 अगस्त 1947 को कहाँ पे आ गए हम लोग? आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त के बाद बैठक हुई। बैठक के बाद में अब बातचीत आई कि संविधान बन रहा है तो इसका प्रारूप तैयार किया जाए। कौन तैयार करेगा? अच्छा ठीक है, याद किए गए बाबा साहब। 29 अगस्त 1947 को संविधान की मसौदा समिति बनी और मसौदा समिति, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी, उसके चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चुने गए। और जब संविधान पूरा बन गया तो T.T. कृष्णमाचारी कहते हैं, वो भी एक सदस्य थे समिति के। 7 सदस्यों की ये टीम थी और 7 सदस्यों की टीम में एक व्यक्ति ने पहले इस्तीफा दे दिया था, उसकी जगह बाद में भरी गई। एक व्यक्ति की डेथ हो गई, उसकी जगह बाद में भरी गई। एक व्यक्ति अमेरिका चला गया, 3 व्यक्ति हो गए ये। एक व्यक्ति अमेरिका चला गया और एक व्यक्ति अपने पॉलिटिकल कामों में व्यस्त रहा,
दो व्यक्ति, चार हो गए, दो व्यक्ति ऐसे थे जो दिल्ली से बहुत दूर थे और स्वास्थ्य कारणों से अपना समय नहीं दे पाते थे। एकमात्र व्यक्ति बचा, कौन बचा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 7 लोगों की समिति में एक आदमी अकेले वो काम कर रहा है और उस व्यक्ति ने बाकायदे काम किया। इतना वर्कलोड, साथ साथ में जो सरकार का गठन हुआ, उस सरकार के गठन में विधि मंत्री भी बने। भारत के पहले विधि मंत्री, कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को बनाया गया। डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को जब विधि मंत्री बनाया गया, वो पोस्ट भी थी और ये जो संविधान सभा का जो काम था ये कर रहे थे। तो टी.टी. कृष्णमाचार्य उल्लेख करते हुए लिखते हैं, ये पूरी बात जो मैं बोल गया हूँ टी.टी. कृष्णमाचार्य बात कहते हैं और कहते हैं कि बाबा साहब का योगदान अतुलनीय है। इस वजह से, उनके योगदान की वजह से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब ने हर जगह पर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के उत्थान की बातचीत करते हुए प्रावधानों को लिखा है और डिबेट करके अपनी बात को रखा है। रिजर्वेशन जैसे मुद्दे सबसे कम समय में माने गए उस समय संविधान सभा के द्वारा। बातचीत आगे करते हैं। इसके बाद में 1950 के बाद में प्रथम आम चुनाव हुआ तो बाबा साहब, अच्छा एक बात रह गई कि बाबा साहब 1947 में जब देश विभाजन हुआ तो संविधान सभा में पहले ढाका से चुन के आए थे, लेकिन वो पार्टीशन के बाद में चला गया पाकिस्तान के पास में। तो अब बाबा साहब को संविधान सभा में किस सीट से रिप्रेजेंट किया जाए, एक समस्या आ गई थी। तो इस समस्या को ख़त्म करने के लिए, यानी कि उनको फिर से भेजने के लिए M.R. जयकर ने अपनी सीट छोड़ दिया था महाराष्ट्र में, और अपनी सीट छोड़ करके M.R. जयकर ने बाबा साहब को वहाँ से क्या रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया और फिर से संविधान सभा में भेजा गया था। M.R. जयकर जो कांग्रेसी नेता थे, इनका योगदान रहा है। बातचीत करते हैं। पहला आम चुनाव हुआ, बाबा साहब हार गए। अब बाबा साहब के अपोजिट में एक दूसरा व्यक्ति जो कि वो भी अनुसूचित जाति से ही था, काजोलकर नाम था, बाबा साहब से जीत गया, उन्हीं का अनुयायी। ये होता है चुनाव। उसके बाद में काजोलकर आए, खुद बाबा साहब से मिलने आए। तो बाबा साहब ने काजोलकर से कहा, तुमने चुनाव जीता है, तुमको खुशियाँ हो, मुबारकबाद है, लेकिन अब तुम किसी पार्टी के बंधे हुए व्यक्ति बन के रह जाओगे। अच्छा तो तब होगा जब तुम समाज के लिए कुछ करो, जितना मैं चाहता हूँ। इसके बाद में हिंदू कोड बिल बाबा साहब लाए। हिंदू कोड बिल लाए बाबा साहब। हिंदू कोड बिल में क्या था? महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार, महिलाओं के उत्तराधिकार का अधिकार, महिलाओं के विवाह से संबंधित समानताएं और महिलाओं के अधिकारों की बातचीत की थी बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि नेताओं ने नकार दिया। उस समय ये माना गया कि हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा अगर ये बिल पास हो जाएगा। बाबा साहब ने समानता की बातचीत की, महिलाओं के उत्थान की बातचीत की। बाबा साहब हमेशा कहते थे, मैं किसी समाज की प्रगति को महिलाओं की स्थिति के अनुसार, उनकी शिक्षा के अनुसार, उनके प्रगति के आधार पर मापता हूँ। तो उनकी आबादी जब 49% के तकरीबन, यानी कि आधी आबादी जब उनकी है, तकरीबन आधी आबादी उनकी है, तो उनको आधे अधिकार मिलने चाहिए। बाबा साहब के कथन थे। इसके पहले के बाबा साहब के कथन को नहीं माना गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू इतना पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद में वहाँ तक पहुँचे थे तो सबका विरोध नहीं कर पाए। हालांकि वो समर्थन में थे बाबा साहब के, और उन्होंने किस्तों में बाद में इन सब चीज़ों को पूरा किया है अलग अलग बिल में। बाबा साहब का बिल हिंदू कोड बिल नहीं पूरा हुआ, हिंदू कोड बिल नहीं पूरा हुआ, पास हुआ। बाबा साहब ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था कि जहाँ पर समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात नहीं होगी, वहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं रहेंगे। इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में बाबा साहब को राज्यसभा में भेजा गया और राज्यसभा में वो अपने निर्वाण तक रहे। इसके बाद में 1956 में बाबा साहब ने क्या किया, एक
सभा में बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और एक भंते थे चंद्रमणि, उनसे दीक्षा लिया और बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया। और बौद्ध धर्म का ग्रहण करने के पहले वो तकरीबन 21 साल सभी धर्मों को अध्ययन करते हैं। और अध्ययन करने के बाद पाते हैं कि जो बुद्धिज्म है उस समय का सबसे बेहतर धर्म है। यहाँ पर प्रज्ञा, करुणा और समता की बातचीत करी गई है, जो कि अन्य धर्मों से काफ़ी बेहतर है। प्रज्ञा की, समता की और करुणा की बातचीत की गई है। हालांकि बौद्ध धर्म में भी कुछ कमियां थीं, जैसे वज्रयान वगैरह ने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से बदनाम किया, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का विकास हुआ, उसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन भी हुआ था। तो बाबा साहब ने कहा ये कोई भी यान नहीं है, कोई भी वाद नहीं है, ये नया बौद्ध धर्म का पंथ है, ये नव बुद्धिज्म है, नवयान कह दिया। और बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया। पहले दिन तकरीबन 5 या 6 लाख व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया बाबा साहब के साथ में। दूसरे दिन फिर 2.5 से 3 लाख, तीसरे दिन फिर 3 लाख। इस तरह से तकरीबन 3 दिन के अंदर 11 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन करके बुद्धिज्म को अपना लिया। और यहाँ से एक ये नई कहानी शुरू हुई, एकदम ख़त्म हो चुका बौद्ध धर्म फिर से पुनर्जीवित हो गया। संख्या में जो बहुत कम थे, बहुत अल्प थे, वो फिर से क्या हुआ, पुनर्जीवित हो गए। एक्चुअल में बाबा साहब ने अपनी ज़िंदगी भर बातचीत किस बात की कि ये जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की व्यक्ति हैं, हिंदू नहीं है। अपने तर्क प्रस्तुत किए, हमेशा तर्क प्रस्तुत किए गए, लोगों ने नकारा, गांधी जी ने नकारा और उनको इस धर्म के अंदर ही रखा गया। उसके बाद में बाबा साहब ने प्रावधान दिया कि अगर ये अलग बात है कि ये लोग हिंदू धर्म के देवी देवताओं और मान्यताओं को मानते हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार से हिंदू नहीं है। उन्होंने इतिहास के दृष्टिकोण से साक्ष्य रखे, और वो किस आधार पर इतिहास के दृष्टिकोण से कह रहे थे कि ये हिंदू नहीं है, हमारे इतिहास के लेक्चर पड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप देखिएगा। वहाँ पर वैदिक सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता के बाद में आई और धर्मों का उदय जब हुआ, वहाँ पर इन सब चीज़ों का कायदे से जिक्र मिलेगा आपको, तो वहाँ पर हम जिक्र करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में बाबा साहब ने दूसरी शादी की थी डॉक्टर सविता अम्बेडकर से, और 1956 में 6 दिसंबर को बाबा साहब को क्या हो गया, निर्वाण प्राप्त हुआ गया। डेथ हो गई, बाबा साहब की डेथ हो गई, दिल्ली में डेथ हुई और बाद में मुंबई महाराष्ट्र में लाया गया। और बाबा साहब ये कहते थे कि मैं धर्म अपनाने से पहले किताब जरूर लिखूंगा उस धर्म के बारे में। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, अपनी अंतिम किताब लिखी थी धर्म के संबंध में। क्या लिखा था, द बुद्धा एंड हिज धम्म, जो कि अपने डेथ से मात्र 3 दिन पहले पूरा किया था। द बुद्धा एंड हिज धम्म 3 दिन पहले ही पूरा किया था, मृत्यु के जस्ट पहले, निर्वाण के जस्ट पहले पूरा किया था, जो कि उनके मरने के बाद में 1957 में प्रकाशित की गई। तो ये एक सामान्य सा परिचय रहा। बाद में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को 1990 में भारत रत्न मिला, और भारत रत्न उनकी तरफ से मरणोपरांत जो मिला, डॉक्टर सविता अम्बेडकर, उनकी जो पत्नी थी, द्वितीय पत्नी, उन्होंने ग्रहण किया। ये बाबा साहब की एक छोटे शब्दों में छोटा सा क्लास है। बातचीत करें उनके विचारों की, 1-2 सेंटेंस में बोलूँगा। उसके बाद में बाबा साहब कहते थे, जिस तरह से मिल का सिद्धांत ये कहता है कि एक व्यक्ति या एक देश दूसरे देश पर, मिल का सिद्धांत ये कहता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता, उसी तरह लोगों को यह भी मानना चाहिए कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर शासन नहीं करना चाहिए, बाबा साहब कहते थे। और ये उनकी समानता की परिभाषा का एक उदाहरण कह सकते हैं हम। बाबा साहब कहते थे कि मैं किसी समाज की प्रगति उस समाज में महिलाओं ने जो हासिल की है उससे मापता हूँ। बाबा साहब ये कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
बाबा साहब ये कहते थे कि द कल्टिवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? कल्टिवेशन ऑफ माइंड, यानी कि क्या है? मस्तिष्क में चिंतन की अवस्था पैदा कर लेना। ये क्या है? मानवीय विकास का परम लक्ष्य होना चाहिए, बाबा साहब कहते थे। और इस तरह से तमाम हैं, हजारों बातें हैं बाबा साहब की जो हमें ऊर्जा देती हैं, जो हमें ज्ञान देती हैं। राजनीतिक बातचीत करें तो राजनीतिक बातचीत में बाबा साहब ये कहते थे कि जब राजनीतिक शरीर बीमार हो जाए तो उसको राजनीतिक इंजेक्शन देना आवश्यक है। और जब समाज में अच्छे लोगों का प्रतिनिधित्व कम होता है, यानी कि जब समाज में पढ़े लिखे लोग चुप हो जाते हैं तो उन यानी कि योग्य लोग, जब समाज में योग्य लोग अपना प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं तो उनसे कम योग्य व्यक्ति उन पर हुकूमत करते हैं, उन पर शासन करते हैं। जब जाहिर सी बात है कम लोग हुकूमत करेंगे, शासन करेंगे, तो जाहिर सी बात है क्या होगा? व्यवस्था डैमेज हो जाएगी। बाबा साहब ने संविधान को लेकर के भी लोगों को आगाह किया कि मैं ये मानता हूँ कि मेरा संविधान बहुत लचीला है, लेकिन ये इतना कमज़ोर भी नहीं है कि आपत्ति तथा युद्ध काल में यह डगमगा जाए। इसके पास में बहुत कठोरता भी है। मैं ये मानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जो संविधान है, जो मेरे देश का संविधान है, भारत का संविधान, ये पूरी तरह से कार्यशील है और काम करने में सक्षम है। यदि किसी भी समय मेरे देश का संविधान, मेरा संविधान फेल होता है तो यह मान के चलिएगा, मेरे देश का संविधान यदि किसी भी प्रकार से असफल होता है तो ये मान के चलिएगा कि संविधान को चलाने वाले हाथ गलत हाथ हैं, संविधान गलत नहीं है। ये देखने को आज तक मिलता चला आ रहा है। जब भी हुकूमत बदलती हैं अपने अनुसार उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती हैं। संविधान में कमी नहीं है, चलाने वालों में कमी जाहिर सी बात है। और बाबा साहब एक महान व्यक्ति थे, जाहिर सी बात है। बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब की अवधारणाओं को मानने वाले लोग जय भीम कहते हैं। जय भीम एक उनका आपस में विचार आदान प्रदान करने का, दुआ सलाम करने का एक शब्द है। ये शब्द किसी भी प्रकार से जातिवादी नहीं है, पार्टीवादी नहीं है, किसी भी बात की बपौती नहीं है किसी खास व्यक्ति की। ये शब्द है उनको सम्मान देने का, आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, नो डाउट। इसमें किसी पार्टी का, किसी वर्ग का कोई वो नहीं है। करते हैं और समापन करने के लिए मैं अपनी लिखी हुई 4 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ तो बाबा साहब के बारे में भी लिखा है, जैसा कि शुरुआत में भी सुनाया, तो आखिर में भी उन्हीं एक खास लाइनों से सम्मान देते हुए समापन करना चाहेंगे इस लेक्चर का। वादों के दबाव से दबे दबाव थे अपने, वो इतिहासों के पन्नों से हटे पड़ाव थे अपने। वादों के दबाव से दबे दबाव थे अपने, वो इतिहासों के पन्नों से हटे पड़ाव थे अपने। हमको हक हक लेने का जिसने दे दिया मित्रों, कलम के चिर पुरोधा वो भीमराव थे अपने। कलम के चिर पुरोधा वो भीमराव थे अपने। ओके, लेते हैं अलविदा। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय हिंद और आप दीप भव।